ऐसा है 2014 के बाद का मोदी का नया भारत कि कांवड़ियों पर तो पुलिस की वर्दी पहने फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन नमाजियों को सड़क पर पुलिस की वर्दी में लात मारी जाएगी। सस्पेंड कर दिया है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सस्पेंशन खत्म, उसके बाद दोबारा किसी और जगह पे जाके फिर नमाजियों पर लात मारेंगे। ये वीडियो अब सर्कुलेट हो रहा है। इस वीडियो के नाम पर अब और ज़्यादा नफरत फैलाने में गोदी मीडिया भी काम करेगा, पूरे फ्रिंज एलिमेंट्स काम करेंगे, आईटी सेल लग जाएगा, व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा, ताकि आपके दिमाग में आपको ज़ॉम्बी बनाने के लिए और कोशिश की जाएगी। ज़ॉम्बी क्या, वो जो ट्रेन में बंदूक लेकर घूम रहा था चेतन ठाकुर, उस टाइप का बनाने के लिए कोशिश की जाएगी, ये जताने की कि देखो सही तो किया इसने, क्या गलत किया। हाँ, वर्दी में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा सकते हैं। अरे आप इन पर फूल मत बरसाओ, लेकिन ये कौन सा तरीका है इन पर इस तरह से लात मारने का? नमाज का समय हो गया है, नमाज पढ़ रहे हैं, ये कोई तरीका है? फिर आप कहेंगे कि जी परमिशन नहीं थी, तो फिर परमिशन दो। मस्जिदों में इतनी जगह है कि बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये एक बेसिक, मुझे लगता है 2014 से पहले का जो हमारा भारत था, हमारे मन में, हमारे अंदर, क्योंकि हम उस भारत को बिलोंग करते हैं ना, हमारे मन में एक हमेशा इस तरह की फीलिंग इनकलकेट हुई है अपने आप, हमारे घरों से भी आई है। दूसरा शख्स किसी भी धर्म का हो, दूसरा शख्स किसी भी तरह से प्रार्थना करता हो, वो भारत का नागरिक है, उसका भी इस धरती पर उतना ही अधिकार है। यहाँ के कानून व्यवस्था पर, यहाँ की हर तरह की फैसिलिटीज़ पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा है, किसी का भी है। राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं ना, राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन, प्रोपेगेट योर रिलीजन, ये सारी चीज़ें हैं ना संविधान में। ये कौन सा राइट पुलिस मुहैया करा रही है? और उसके बाद वहाँ जो लोग उसको वीडियो बना रहे हैं, तब रोक रहे हैं, उनसे भी वो झगड़ रहा है। वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, ये सजदे में थे भाई लोग, जितने भी है नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। ये शख्स कभी सुधरने वाला नहीं है, इसके अंदर ही ये बात है। ये पता करने की ज़रूरत है ये किस तरह के रैडिकल फ्रिंज एलिमेंट्स के साथ आखिर जुड़ा हुआ है। पुलिस की वर्दी में पहनकर, पुलिस की वर्दी में ये आदमी एक गुंडा है जो कि गुंडागर्दी कर रहा है, और किन लोगों का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है, इस बात को लेकर क्या जांच करेगी पुलिस? ये घटना दिल्ली की है, देश की राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर इंद्रलोक की ये घटना है, जिसके लिए डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने तुरंत कार्रवाई की। उसके लिए उनको साधुवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सामने आई थी, वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। सिचुएशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो गई है, और हम लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। और अब काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, ट्रैफिक भी खुल चुका है। और आप मुझे ये बताइए, ये सोच आती कहाँ से है? और ये जो हरकत की गई, ये तो चलिए कैमरे में रिकॉर्ड हुई, कितनी बार कैमरे में बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। इनको ऐसा क्यों लगता है कि ये इस तरह की हरकत देश के किसी भी ऐसे नागरिक के साथ कर सकते हैं जिन्हें हमारे मोदी जी के शब्दों में कहा जाता है कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है, जिन्होंने शायद सिर पे टोपी पहनी हुई हो, जिनका पहनावा, जिनका पूरा जो वेशभूषा है वो आपके धर्म से मेल नहीं खाती है, विशेष समुदाय के लोग हैं। ये आपको, ये इस शख्स को, ये जो पुलिस वाला है, ये किसने ये एक सोच दी है कि वो ऐसा करके निकल सकता है? और सिर्फ सस्पेंशन होने वाला, उसको भी ये पता है आगे कुछ होने नहीं वाला। कांवड़िए जब निकलते हैं तो पूरा इंतज़ाम किया जाता है कि सड़क किनारे वो आराम से निकल सकें, पूरे ट्रैफिक को एक तरफ रोक दिया जाता है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। आप भी शायद पेशेंस से वहाँ पर खड़े रहते हैं। कितनी बार कांवड़ियाँ निकल जाएं, उसके लिए हम लोगों को अपने सिग्नल को पार नहीं करने दिया जाता है, वो पहले निकल जाएं, इस बात का ख्याल पुलिस रखती है। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उन लोगों के आराम की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था, यहाँ तक कि खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर उनके ऊपर फूल बरसाते हुए नजर आते हैं। कट टू ये तस्वीर दिल्ली में
नमाज पढ़ रहे हैं कुछ लोग, आप सोचिए कि वो इस वक्त इबादत में हैं, वो इस वक्त खुदा को याद कर रहे हैं, यानी अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, और उस समय पुलिस वाला गुंडा आके इन्हें लात मार के जाता है। अपने आप को बस उनकी जगह पर रखकर सोचिए और बस ये महसूस करने की कोशिश कीजिए आप पर क्या बीतेगी। क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, उसमें वो ड्यूटी बाउंड कम और अपनी पर्सनल नफरत में मग्न ज़्यादा लग रहा है। इस तरह से लात मारना, क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग में ये सब नहीं सिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कितनी बार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। हिम्मत है इस पुलिस वाले की उनको ऐसे लात मार के उठा के भगाने की? नहीं। हिम्मत है कांवड़ियों को इस तरह से लात मारने की, जो नहीं करना चाहिए। हिम्मत है हिंदू धर्म के किसी भी फॉलोअर को उस समय पे अपनी पूजा में लीन, और उसके बाद जो जिस तरह का बैकलैश होगा, जिस तरह का पूरा आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल और जितने भी राइट विंग हैं, राइट विंग इकोसिस्टम है, वो लग जाएंगे। खैर उसके बाद तो खैर क्या ही करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी एक्शन भी हो जाते हैं। इसकी हिम्मत नहीं होगी उनके ऊपर करने की, पर इसको एक ऐसा क्यों लगा, इसको ऐसा क्यों लगा कि ये सब कर सकता है। मुझे इस सोच से सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है आज के भारत में। ये सोच कहाँ से आई कि आप ये कर सकते हैं, और ये करना जुर्म नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है कि जब अब ये वीडियो भी चलेगा कितने लोग उसके समर्थन में आ जाएंगे, और सब जो समर्थन वाले लोग होंगे उनकी विचारधारा आप देख लीजिएगा, चाहे फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हो, ट्विटर हैंडल्स पर हो, फेसबुक पर हो, उनकी डीपी में क्या लिखा होगा, उनके बायो कैसे होंगे, किस एक शख्स के वो लोग सब फॉलोअर निकलेंगे, किस एक शख्स के वो लोग समर्थक निकलेंगे, किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वो लोग बिलोंग करते होंगे, वो सब आपको नजर आ जाएगा। ये जो है ना, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत और ख़तरा इस वक्त देश को है। देश का संविधान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ मोदी जी अपने चुनाव आने के टाइम पे 140 करोड़ मेरा परिवार बोल के बड़े मज़े से निकल जाते हैं। 140 करोड़ का मतलब है 140 करोड़ में एक एक शख्स, जो फिर हिंदू भी है, जो मुस्लिम भी है, जो सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैनी भी है, पारसी भी है, वो सब लोग उसके अंदर शामिल हैं। उन सब लोगों को आपको इक्वली ट्रीट करना होगा, तब जाके वो जुमला नहीं लगेगा। लेकिन इस पुलिस वाले को ऐसा क्यों लगा कि आज के भारत में ये हरकत कर सकता है, और इसके समर्थन में भी कई लोग निकल के आ जाएंगे। इसको सोचिएगा, क्योंकि ऐसा भारत बनाने में आप सबकी भूमिका है, हम सबकी भूमिका है। इसलिए मंथन तो हमें ही करना पड़ेगा ना। सत्यमेव जयते।